we have seen कि fourth house was acquiring knowledge, and fourth house was acquiring things related to the knowledge we possess. Now fifth house is taking action. इट विल बी थोड़ा डिफरेंट क्योंकि लोगों का ऑलरेडी परसेप्शन थोड़ा डिफरेंट है फिफ्थ हाउस को लेके. बट लेट मी करेक्ट यू वेरी क्लियरली कि फोर्थ हाउस में द नॉलेज यू हैव अक्वायर्ड, फिफ्थ हाउस में यू टेक एक्शंस रिलेटेड टू दैट नॉलेज. जो भी नॉलेज आपने आज तक अक्वायर किया, अभी तक अक्वायर किया, उससे रिलेटेड जो एक्शंस आप लेते हो उसको फिफ्थ हाउस में देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू नो अ गर्ल, आप किसी लड़की के नाम को जानते हो. तो जब आप व्हेन यू हैव बिलीव इन योर सेल्फ, व्हेन यू बिलीव कि येस शी कैन बी द वन, यू प्रपोज हर. फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट्स द एक्शन यू टेक फॉर बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद दैट गर्ल और अप्रोच दैट गर्ल. इसीलिए फिफ्थ हाउस को लव का हाउस सबसे पहले बोला गया है. वाई? बिकॉज ऑफ एवरी काइंड ऑफ इमोशंस. यू नो the emotions of a teenager is the most driving force for his body. तो जो भी इमोशंस वो अपने माइंड में होल्ड करता है, फोर्थ हाउस आई हैव टोल्ड यू इज द नॉलेज यू होल्ड इनसाइड योर माइंड. जब तक आप किसी लड़की को नहीं देखोगे, यू डोंट फॉलो हर और लाइक यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर, तब तक आप किसी के साथ यू कैन नॉट फॉल इन लव विथ हर. सो फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट्स फॉलिंग इन लव विथ एनी वन, नॉट जस्ट लाइक इट्स द सेम फॉर गर्ल्स एज वेल. सो फोर्थ हाउस इज acquiring knowledge, fifth house is taking actions. फॉर एग्जाम्पल, फोर्थ हाउस में आपने कोई कुकिंग से रिलेटेड बुक पढ़ी, यू नो कि हाँ भाई प्याज मसाला कैसे कौन से प्रोपोर्शन में होना चाहिए. Now going to the market to buy onion, to buy pan, utensils is represented by fifth house. मैं फिर से क्लियर कर दूँ, मैंने फोर्थ हाउस में बोला था acquiring pan और onion can be seen from fourth house, but fourth house जो acquiring की बात मैंने की है वो आप दूसरे से भी करवा सकते हो. You can ask a person to go and buy it for you. You acquire it by different means, but from fifth house, in fifth house you are taking the action. You are the person who takes the action. Suppose fourth house is for building the house, तो आप अपने घर को ईंटा जोड़ के नहीं बनाते हो, you hire people to do that. अगर फिफ्थ हाउस में आपका कोई प्लैनेट ऐसे पॉजिटेड है कि वो फोर्थ और फिफ्थ में इंटरचेंज कर लेता है, तो यू विल बी द वन टू बिल्ड योर ओन हाउस. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस. फोर्थ हाउस में जो भी नॉलेज आपने अक्वायर किया या फिर जो भी प्रोडक्ट्स आपने अक्वायर किए हैं, दैट कैन बी फ्रॉम डिफरेंट मीन्स, बट व्हेन यू गो टू अक्वायर दैट थिंग, इट्स कॉल्ड फिफ्थ हाउस. फॉर एग्जाम्पल, और क्लियर कर दूँ इस चीज़ को, आपने कार से रिलेटेड नॉलेज अक्वायर किया कि कार को कैसे बनाते हैं. नाउ जब आप कार के बारे में नॉलेज अक्वायर करते हो तो बनाने से पहले या फिर आप मान के चलो कि आप ड्राइव करते हो, कैसे करते हो, या आप खुद खरीदने जाओगे तो उसको फिफ्थ हाउस से देखा जाता है. अक्वायरिंग इट इज सीन फ्रॉम फिफ्थ हाउस, लेकिन बिल्डिंग अ कार इज सीन फ्रॉम फोर्थ हाउस. आप अगर खुद किसी चीज़ को बिल्ड कर रहे हो तो ये थोड़ा इंटरलिंक हो जाता है फोर्थ और फिफ्थ हाउस में. फिफ्थ हाउस इज टेकिंग एक्शंस ऑन द नॉलेज यू हैव अक्वायर्ड इन फोर्थ हाउस. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ट्वेल्थ हाउस तक ऐसे लिंक्ड चलेगा. और ट्वेल्थ हाउस तक मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वही ह्यूमन बॉडी के बाहर भी रिफ्लेक्ट करता है. हमारे सेपरेट वीडियो में जब हमने भाव डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट्स योर स्टमक एंड फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट्स योर चाइल्ड. तो मैंने चाइल्ड की भी एनालॉजी आपको दी थी कि नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट्स वॉट एवर वी रिलीज फ्रॉम बॉडी. सो ड्यूरिंग सेक्स, whenever we discharge or whenever you impregnate your wife or whoever you have relationship with, नाइन्थ हाउस में डिस्चार्ज देखा जाता है. और नाइन्थ से जब नाइन्थ कैलकुलेट करो तो वो फिफ्थ हाउस होता है. सन टेक्स 9 months टू ट्रांजिट 9 places. सो इसलिए फिफ्थ हाउस को हाउस ऑफ चाइल्ड कहते हैं. अपने बच्चे को आप फिफ्थ हाउस से देख सकते हो.
and fifth house is about, when I told you कि fourth house is about acquiring knowledge, तो acquiring knowledge, अब it can be about acquiring knowledge about anything. आप किसी भी चीज़ से related knowledge acquire कर सकते हो, म्यूज़िक से related knowledge acquire कर सकते हो, but taking actions comes in fifth house. तो आप रॉक स्टार्स, मूवी स्टार्स को देख सकते हो फिफ्थ हाउस से. फिफ्थ हाउस की दशा चल गई आपकी, तो यू विल बी सेलिब्रेटेड एज अ सेलिब्रिटी, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज 11th फ्रॉम 7th. अब ये बाद में समझाऊंगा मैं इस रिलेशन को, अदर वीडियोस में समझाऊंगा, बट अभी फिफ्थ हाउस पे फोकस करते हैं. फिफ्थ हाउस की एनालॉजीज आप रिलेशन में समझो, तो फिफ्थ हाउस इज फिफ्थ फ्रॉम फर्स्ट हाउस, तो यू कैन नॉट रिमूव फर्स्ट फ्रॉम. जब आप प्रेडिक्शन करोगे तो आप फर्स्ट को और फिफ्थ को अलग नहीं देख सकते. यू हैव टू ड्रॉ एनालॉजी आफ्टर फर्स्ट हाउस. इस बात को ऐसे समझो कि जब आप किसी काम को करते हो तो क्रोनोलॉजी से करते हो. ये फर्स्ट हाउस को देखने के बाद डायरेक्टली फिफ्थ हाउस को देखोगे आप. अगर आप फिफ्थ हाउस को इन आइसोलेशन समझो तो वो कोई फ्रूट्स बियर नहीं करेगा, या फिर आपके प्रेडिक्शंस फेल हो जाएंगी. फिफ्थ हाउस represents playing guitar, violin, symphony, any kind of symphony you play, you can look at it from fifth house. फिफ्थ हाउस में जो भी प्लैनेट होता है वो पर्सन को एक्शन ओरिएंटेड बना देता है. अगर आपका सैटर्न यहाँ पे पॉजिटिव है तो सैटर्न 2.5 साल हर घर में चलता है. जिस घर में चलेगा, जिस हाउस में ट्रांजिट करेगा सैटर्न, उस हाउस से रिलेटेड आप एक्शंस लेने लग जाओगे. इस बारे में भी किसी को पता नहीं है. लोग बोलेंगे कि ये बिजनेस का हाउस होता है, ये स्टॉक मार्केट का हाउस होता है, ये दिस दैट, बट नो, फॉलो माई एनालॉजी, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड एवरीथिंग इज अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल मैनर. और ये जो मैं अरेंजमेंट समझा रहा हूँ आपको, ये अभी क्रोनोलॉजिकल मैनर में अरेंजमेंट समझा रहा हूँ. जब प्लैनेट्स आएंगे तब आपको नवमांश देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इतनी सटीक इस क्रोनोलॉजी के थ्रू इतनी सटीक भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं. And it took me 7 to 8 years to understand astrology. So I request you to stay tuned with our videos and support our family as well. So fifth house, जब मैंने आपको बताया कि we take actions, तो हम उन्हीं actions को गिनते हैं फिफ्थ हाउस में जिन actions के बारे में हमारे पास knowledge होता है. फोर्थ हाउस अगर वीक है और फिफ्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है तो we tend to do a lot but we don't know about anything. फॉर एग्जाम्पल, फिफ्थ हाउस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप स्टॉक मार्केट में तुरंत एंटर कर जाओगे. यू विल प्लेस ट्रेड्स, आप ट्रेड ले लोगे, इंट्राडे डिलीवरी दोनों ट्रेडिंग कर लोगे आप. लेकिन फोर्थ हाउस वीक होने की वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा कि शेयर का मूवमेंट इफेक्ट कैसे कर रहा है. क्या वो वॉल्यूम ट्रेडिंग चल रही है या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, ये आपको समझ में नहीं आएगा. So fifth house is about taking actions and not about just about love, और not about कि लोगों की एनालॉजीज होती हैं जो आप सुनो उसको इसी फॉर्म पे डिराइव करो कि अगर वो किसी प्रोसेस को फिट कर रही हैं तो आप एक्सेप्ट करो, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट मत करना. नाउ फिफ्थ हाउस में मैंने आपको बताया कि जैसे हम ड्राइव करते हैं किसी कार को, जो हम खुद अपने हिसाब से करते हैं, तो हम जो कर रहे हैं, अब फिफ्थ हाउस को अगर आप देखो तो सिंह राशि से देखा जाता है. राशि में भी मैं आता हूँ. तो राशि जो होती है फिफ्थ हाउस, लियो राशि, वो अग्नि तत्व की दूसरी राशि होती है. हर राशि को हम तत्व में डिवाइड करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के अकॉर्डिंग. ब्रह्मा मीन्स ओरिजिनेशन फेज, विष्णु मीन्स ऑपरेशन फेज एंड महेश मीन्स डिस्ट्रक्शन फेज. तो सिंह राशि जो होती है वो अग्नि तत्व की पहली राशि होती है. जब सनलाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो वो सरफेस उस सनलाइट से एनर्जी पैकेट्स एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट कर देता है उस सनलाइट को. तो ये जो रिफ्लेक्शन है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करना हुआ किसी भी चीज़ पे. फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट आपके छाते पे पड़ी और आपका छाता येलो कलर का है, तो वो येलो कलर का इसलिए दिख रहा है क्योंकि येलो कलर उस पर से एब्जॉर्ब होकर बाकी सारे कलर्स रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहे हैं आपकी आईज पे. तो फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट्स कि व्हाट यू आर शोइंग अदर्स, व्हाट यू आर परफॉर्मिंग. तो ये फिफ्थ हाउस बिकम्स द हाउस ऑफ परफॉर्मेंस फॉर आर्टिस्ट्स. जितनी भी फिल्म स्टार्स, मूवी स्टार्स हैं, वो फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं. लेकिन मैं एक बात आपको फिर क्लियर कर दूं,
फिफ्थ हाउस इज़ अबाउट फेम। आप फेमस पीपल को देख सकते हो, जैसे इलॉन मस्क हो गया, जैसे आपके मुकेश अंबानी हो गए, तो फेम को कंट्रोल करता है, फेम ज़्यादा दिखता है। अगर आपको परफॉर्मिंग स्टार्स देखने हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो कि फेम नहीं है, जिनके पास फेम है लेकिन वो उतना ज़्यादा आउट एक्सपोजर में नहीं रहते, जैसे इरफान खान की जर्नी सिनेमा इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही डेडिकेटेड रही है, उनको इंटरनेशनल फिल्म्स भी मिली, बट उनका फेम शाहरुख खान या सलमान खान जैसा नहीं है। वाई? बिकॉज उनका एट्थ हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एट्थ हाउस, अब मैं जब एट्थ हाउस डिस्कस करूँगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि एट्थ हाउस इज़ अबाउट फीडिंग अदर्स, फीडिंग द परसेप्शन ऑफ अदर्स। तो एट्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है अगर आप एक आर्टिस्ट हो और आपको परफॉर्म करना है। तो फिफ्थ हाउस देखा जाता है आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए, बट वो फेम का हाउस है। आप कुछ भी परफॉर्म करोगे आप फेमस हो जाओगे। आपने यूट्यूबर्स को देखा होगा, आपने हमारे यशराज मुखाटे हैं, इनको एक रात लगा फेमस होने के लिए। तो फेमस जो है वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। अगर फिफ्थ हाउस की चरदशा चल गई, अगर फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट है उसकी महादशा चल गई, तो उस इंसान को बहुत फेम मिलता है और वो बहुत फेमस होता है। तो फेम देखा जाता है फिफ्थ हाउस से कि आदमी कितना फेमस हो रहा है, और ये फेम इसलिए देखा जाता है फिफ्थ हाउस से क्योंकि सिंह राशि फिफ्थ हाउस से देखी जाती है, और वो रिफ्लेक्ट करती है किसी भी चीज़ को, किसी भी जो सनलाइट फॉल कर रही है उसके सरफेस के ऊपर, उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो फिफ्थ हाउस जब स्ट्रांग होगा तो आप ज़्यादा अच्छे, मतलब ज़्यादा फेमस होगे। नरेंद्र मोदी की कुंडली उठा के देख लो, उसमें सब आपको दिख जाएगा। उनमें इन टोटल 8 प्लेसेस ऐसे हैं जिनको अष्टक वर्ग में बियॉन्ड 30 पॉइंट्स मिले हैं। मैंने ऐसी कुंडली आज तक नहीं देखी। नरेंद्र मोदी के एज के जितने भी लोग हैं, मैं ज़्यादातर फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, बट वैसी कुंडली किसी की नहीं देखी मैंने। उनके हर, मान के चलो उनके 8 प्लेसेस, देयर आर 8 प्लेसेस जहाँ पे अष्टक वर्ग में 30 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, जिसके कारण उनकी सारी चीज़ें बहुत स्ट्रांग है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, उस बिलीफ पे एक्ट करना बहुत स्ट्रांग है। सो फिफ्थ हाउस इज सीन फॉर taking actions, performing, reflecting desires, reflecting in emotions. So fifth house represents all these things. But fifth house को आप first house से related, fifth house is fifth house because it is counted fifth from first house. तो आप अपने आप से गिनो फिफ्थ हाउस को, आप फिफ्थ हाउस को इन आइसोलेशन नहीं देख सकते। आपका बच्चा अगर देखना है तो फर्स्ट यू, देन नाइन्थ, देन फिफ्थ हाउस, तब जाके वो आपका बच्चा कहलाता है। सो टू रैप इट अप, या फिर टू क्लियर इट और टू डिस्क्राइब इट फर्दर, मैं फिर से क्लियर कर दूँ। फिफ्थ हाउस इज टेकिंग एक्शंस लाइक कुकिंग फूड, बाइंग वेजिटेबल्स, वियरिंग क्लोथ्स, टॉकिंग टू पीपल। फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई मेकिंग डील्स। आप किसी से, अगर आपको कोई नॉलेज है कि कोई बिजनेस किसी चीज़ में आपको ग्रो करना है, तो फिफ्थ हाउस इज़ अबाउट टेकिंग एक्शन। तो जो भी फिफ्थ हाउस में प्लैनेट्स होते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपना बिजनेस कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, तो फिफ्थ हाउस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हाउस टू लुक एट। एज अ पर्सन आपको फेम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फिफ्थ हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिफ्थ हाउस इज द एक्शंस यू टेक ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ यू होल्ड इन फोर्थ हाउस। एंड व्हेन आई से यू, इट मीन्स आई एम काउंटिंग फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। आप हाउसेस को इन अ क्रोनोलॉजी समझो, इनको आइसोलेशन में मत समझो। फोर्थ हाउस हमारे स्टमक का हाउस होता है, मैंने पहले बता दिया। तो सॉरी, फिफ्थ हाउस हमारे स्टमक का हाउस होता है, मैंने पहले बताया। तो फिफ्थ हाउस जस्ट स्टमक का हाउस नहीं होता, ये हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस का हाउस होता है। हम जठराग्नि, जिसको पेट की आग बोलते हैं, हमारी पेट की आग, संस्कृत है ये वर्ड जठराग्नि, बट इट मीन्स कि आपके बॉडी में डाइजेशन कैसे चल रहा है। जब भी कोई प्लैनेट इस हाउस में ट्रांजिट करता है
तो इस हाउस को अपने हिसाब से इफेक्ट करता है। सपोज आपका 10th हाउस का कोई प्लैनेट जैसे सन है, जब सन 5th हाउस में चलेगा तो यू विल टेक एक्शंस टू फिनिश अ वर्क और अ थिंग रिलेटेड टू 10th हाउस। सो 10th हाउस भी आपको मैं समझाऊंगा, बट 5th हाउस में आपको हम एक्शंस लेते हैं, और हमारे एक्शंस जो हैं, अब जैसे कोई स्टार परफॉर्मर है, अगर उसके 5th हाउस पे कोई प्लैनेट गलत तरीके से चल रहा है, ही विल क्रिएट कंट्रोवर्सीज। मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, बट कंट्रोवर्सीज हैपन बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। अगर किसी पर्सन को पहले से पता हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो दे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग दैट। अब 5th हाउस का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी आता है। 5th house, when I say taking actions, तो 5th house just not positive actions, they represent negative actions as well. जैसे कि first house is you, second house is grudges you hold against someone, third house is choosing a target, fourth house is planning the target, how to operate something, and 5th house is actually committing a crime. ये आपको कोई नहीं बताएगा। 5th house represents crime as well. Why? Because crimes are your actions, your act or omission. Whether you do something or you don't do something, you don't feed your child, he dies. तो ये जो omission है, इसको भी 5th house से देखते हैं। These are the negative connotations of 5th house, 5th process, 5th stage, जो भी बोल लो आप, बट 5th हाउस को नेगेटिव वे में ऐसे भी देखते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि कीप योर माइंड पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, होल्ड। सो सेकेंड हाउस इज योर इंटेंशंस यू होल्ड इनसाइड योर माइंड अबाउट समवन और समथिंग, एंड 5th हाउस इज टेकिंग एक्शंस। अगर 5th हाउस में किसी भी पर्सन का नेगेटिव एस्पेक्ट चल रहा है या फिर कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, I would suggest you to not go out, not talk to people, not do anything, because ज़्यादा चांसेस है कि आप जानो नहीं इस चीज़ को और गलत कर जाओ। सो 5th हाउस इज़ क्राइम एज वेल। ये कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं फिर से बोल दूँ, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, और ये एनालॉजी है। ये 1 से लेके 5th हाउस तक जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है, ये प्रॉपर एनालॉजी है कि व्हाट कम्स आफ्टर अनदर। ह्यूमन बॉडी कैसे ग्रो कर रही है हमारे सराउंडिंग्स में। नाउ 5th हाउस तो मैंने इनवर्ड्स बताया आपको, आउटवर्ड्स जितने भी, अब जैसे क्राइम का मैंने आपको बताया, तो जितने भी रेप इंसिडेंट्स होते हैं, मर्डर होता है, जो भी जितनी भी मैं बोल दूँ आपको, राइट्स हो गए हैं, शूटिंग हो गई, या फिर कोई भी एक्शन हो गया जो कि इलीगल है, तो 5th हाउस एफ्लिक्टेड होता है उस समय। आपको बहुत सावधान रहना है अगर आपका 5th हाउस एफ्लिक्टेड है। मैं बहुत रिसर्च के बाद इस बात को बोल रहा हूँ। मैंने कितने ही लोगों को 5th हाउस में गलत ट्रांजिट्स होने के साथ लड़ाई झगड़ा करते देखा है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि दे हैव नो इश्यूज विद देमसेल्व्स और विथ एनीवन, बट वो जो ट्रांजिट है इसके गलत हो जाने के कारण, या फिर प्लैनेट्स हैं जिनके गलत हो जाने के कारण, दे टेक रॉन्ग एक्शंस। अब ये आपको कोई नहीं बताएगा। लोग बोलेंगे कि 8th हाउस का सीक्रेट है, 7th हाउस में ऐसा होता है, 9th में वैसा होता है, बट नो, 5th हाउस इज योर एक्शंस। एक्शंस कैन बी रॉन्ग, एक्शंस कैन बी टर्न्ड एज ओमिशंस एज वेल, नेग्लिजेंस एज वेल। मेडिकल नेग्लिजेंस हम देखते हैं डॉक्टर्स के हाथ। तो जो अगर किसी डॉक्टर का 5th हाउस एफ्लिक्टेड है, आप नेगेटिव एक्शंस ले लोगे, आपका प्रोफेशन ख़राब हो जाएगा। आपके जो भी करियर है, जो भी आपने बिल्ड किया है, वो फिर एक छोटा सा थिंक ऑफ इट लाइक अ मैच स्टिक। आप जब चिंगारी लगाते हो तो चिंगारी जो जलती है ना मैच स्टिक में, वो हो गया आपका 5th हाउस। और जो इस एक्शन का कॉन्सिक्वेंस है, ये कॉन्सिक्वेंस जो है ये आपको फिर लेटर स्टेज में देखने को मिलता है, जो कि फिर मैं आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। तो 5th हाउस इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। जितनी भी एक्शंस आप ले रहे हो, आप अगर किसी और से कोई एक्शन ले रहा है, तो दैट इज़ 11th हाउस। 7th से 5th होता है 11th हाउस। तो अगर सामने वाला पर्सन कोई एक्शन ले रहा है, तो इट इज़ सीन फ्रॉम 11th हाउस। लोग बोलते हैं 6th हाउस इज़ फॉर क्राइम्स, एक्सीडेंट्स, दिस दैट। नो, अगर आपके 5th हाउस में
कोई भी एफ्लिक्शन आ गया, समझ लो यू आर गोइंग टू टेक रॉन्ग एक्शंस। अगर यहाँ पे राहु पॉजिटिव है, मैं ओपनली ब्लेटेंटली चैलेंज करता हूँ किसी को भी, अगर यहाँ पे राहु पॉजिटिव है और 11th हाउस में सैटर्न पॉजिटिव है और 7वीं दृष्टि से 5वें स्थान को देख रहा है, वो पर्सन अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करेगा उसको उसका खामियाजा ही भुगतना पड़ेगा। ये मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ। ऐसी कुंडली मैंने आज तक नहीं देखी कि जो प्लेसमेंट मैंने बता दिया और वो उस तरीके से रिएक्ट ना कर रहा हूँ। सो 5th हाउस इज एक्शंस। 5th हाउस इज वॉट एवर एक्शंस यू टेक बाई होल्डिंग वॉट एवर यू इंटेंशंस यू हैव इन योर 2nd हाउस, अक्वायरिंग नॉलेज एंड मेकिंग प्लान्स। जो प्लान्स आप बनाते हो वो 4th हाउस से देखा जाता है। ये मैं मिस आउट कर गया था 4th हाउस के वीडियो में, बट 4th हाउस प्लान्स जो बनाते हो आप, फॉर्मुलेशन करते हो किसी भी चीज़ को, फॉर्मूला डिराइव करते हो। न्यूटन ने जो फॉर्मूला डिराइव किया होगा, उनका 4th हाउस बहुत स्ट्रांग था। सो these are the results, these are the, what can I say, these are the effects of planets in houses. So stay tuned, I'll post more. Subscribe.